जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन का टॉपिक हमारा चल रहा था और उसी टॉपिक में हमने दो मशीन्स कंप्लीट कर ली थी। एक था ट्रांसफार्मर और दूसरा था डीसी मशीन। जो हमारा नया टॉपिक चल रहा था करंट में वो था थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था स्टार्टर्स। स्टार्टर्स में से जो मेन स्टार्टर था डीओएल स्टार्टर, वो मैंने आपको फिगर और थ्योरी दोनों बताई थी। बाकी दोनों हमने जल्दी जल्दी में बता दिया था। कुछ लोग कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने पर्सनल मैसेज किए कि इसको थोड़ा डिटेल में बताना है, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को। तो आज केवल उन्हीं दोनों टॉपिक को कवर करेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट स्टार्टर यही यूज होता है। क्यों? क्योंकि 5 किलोवाट से कम वाली मोटर में हम लोग डीओएल स्टार्टर यूज करते हैं, और 5 किलोवाट से ऊपर 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 100 तक स्टार डेल्टा स्टार्टर ही यूज होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर को हम क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वो एक अलग, ऑटो ट्रांसफार्मर अपने आप में एक अलग डिवाइस है जो कि मोटर के साथ लगेगी। मोटर ही खरीदना बहुत बड़ा बात हो जाती है, और उसके बाद जो है उसके ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज करना वो सेकेंडरी चीज है। इस स्टार्टर के साथ एक दिक्कत ये है, मैंने आपको बताया था। देखिए, ये स्टार का मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग के समय है, और ये डेल्टा का मतलब ये है कि ये रनिंग के समय। अब कोई भी मोटर, मोटर में आपको दो वाइंडिंग होती हैं, एक स्टेटर में एक रोटर में, और आप सप्लाई देते हैं स्टेटर पर। ये तो आपको कंफर्म ही है। तो जब व्हेन स्टेटर इज ओनली डेल्टा कनेक्टेड, देन दिस स्टार्टर इज यूज्ड। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी कमी है कि इस स्टार्टर को वहीं पर यूज करना है जब स्टेटर डेल्टा कनेक्टेड हो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग टाइम कम होता है, 10-20 सेकंड के लिए मोटर स्टार्ट कनेक्शन में चलेगी। उसके बाद उसको मैक्सिमम कब चलना है? रनिंग टाइम में। और रनिंग टाइम में कौन सा कनेक्शन यूज हो रहा है? डेल्टा। तो जब डेल्टा ये रहेगा और डेल्टा स्टेटर रहेगा, तो डेल्टा डेल्टा के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है, जीरो फेज डिफरेंस। ये डेल्टा किस चीज का है? स्टार्टर का। और ये डेल्टा किस चीज का है? मोटर के स्टेटर का। ठीक है, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। यही इसका ड्रॉबैक है। इसी ड्रॉबैक को फुलफिल करने के लिए हम लोग कहाँ गए? ऑटो ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो चलिए इसका पहले फिगर देख लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी देख लेते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये क्यों लाइन आ रही है? ये है 3 कॉइल, तीनों का एक पॉइंट कॉमन होगा तो बनेगा स्टार कनेक्शन। और अगर तीनों का एक क्लोज्ड लूप बनेगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक, इसी तरह यहां पर C1 C2 B1 B2 और A1 A2। डेल्टा कब बनेगा? जब ये आपस में ऐसे क्लोज हो। ये है डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ये स्टेटर का है, मतलब स्टेटर
स्टार कनेक्शन ऐसे दिखाएगा और डेल्टा कनेक्शन ऐसे दिखाना है। स्टार में ही तो होता है ना, तीनों का एक कॉमन पॉइंट हो जाता है, और डेल्टा में क्या होता है, तीनों आपस में लूप बना लेते हैं, क्लोज्ड लूप। ठीक, इधर रखा है रोटर, ठीक है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये मोटर का है। ठीक, अब मोटर में एट ए टाइम तो एक ही वाइंडिंग होगी, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो। तो हमने क्या बताया कि मोटर का स्टेटर कौन सी वाइंडिंग का होना चाहिए, डेल्टा कनेक्टर, मतलब मोटर में ये वाली वाइंडिंग है। मैं इस वाइंडिंग में स्टार कनेक्शन कैसे होगा, डेल्टा कनेक्शन कैसे होगा, केवल ये दिखाया है। मोटर तो यही है, डेल्टा कनेक्टेड है और उसका वो रोटर है। ठीक है, चलिए A1 A2, ये है B2, ये है B1, ये है C1 और ये है C2। ठीक है, ये तीन कॉइल हैं। A1 B1 C1 ले लेते हैं। तो A1 को कनेक्ट कर दीजिए A1 से, B1 को कनेक्ट कर दीजिएगा B1 से, और C1 C1 से कनेक्टेड हो जाएगा। यहां पर एक थ्रो स्विच लगा होता है, यह है कॉमन कनेक्ट। अब इस थ्रो स्विच में जरा देखिए कि कनेक्शन कैसे होंगे। यहां पर देखिए A2 किससे कनेक्टेड है, B1 से। A2 किससे कनेक्टेड है, B1 से, और B2 किससे कनेक्टेड है, C1 से। उल्टा कर दिए लगता है। हाँ, ठीक है, ये था A1, ये था B1, ये था C1। ठीक, A1, इधर था A2, B1, B2 और C1 C2। सभी के 1 1 वाले कनेक्शन इधर से जाकर के 1 के साथ जुड़ गए। A1 का A1 के साथ, B1 का B1 के साथ, C1 का C1 के साथ। ठीक है, यहां पर जरा देखिए, इधर देखिए ये A1 है तो यहां पर भी A1 ही है। ठीक है, अब ये कनेक्शन देखिए कैसे जाकर के ऐड होंगे। A2, A2 किससे कनेक्टेड है, B1 के साथ। B1 कौन सा है, ये, तो यहां पर लिख दीजिएगा A2। तो A2 को ले जाकर के यहां से कनेक्ट कर दीजिए, हो गया। B2 किससे कनेक्टेड है, C1 के साथ। C1 ये है, तो B2 को यहां से ले जाकर के, ये है B2, और क्या बच गया, C2 कनेक्टेड है A1 के साथ, तो ये रहा C2, और इधर कर दीजिए, ये A1 है ही है, तो यहां पर ले जाकर के C2 कनेक्टेड हो गया। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। ये कनेक्शन हो गया। अब ये वाली जब पोजीशन, जब ये स्विच इधर रहेंगे इस तरफ, तो ये बन जाएगा स्टार। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन है स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन में ये कौन सा कनेक्शन रहेगा, स्टार। और जब स्विच उधर जाएंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा कनेक्शन, और डेल्टा कनेक्शन होगा रन कंडीशन पर। ठीक है,
कहानी समझ में आ गई? ऐसे आपको फिगर बनाना है। ये तो हुआ स्टार्टर का एक पार्ट। अब स्टार्टर के दो पर्पस थे, मैंने आपको बताया था। एक तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना, सेफ लिमिट में रखना, ताकि मोटर की वाइंडिंग ओवर हीटिंग से जल ना जाए। और दूसरा क्या था कि मोटर का ओवरलोड और अंडरलोड प्रोटेक्शन करना। मतलब अगर ओवर वोल्टेज हो जाए तब मोटर को हटा देना सप्लाई से, और अगर अंडर वोल्टेज हो जाए या वोल्टेज एक निर्धारित सीमा से डिम हो जाए या बिलो चला जाए तब उस मोटर को क्या कर देना, रोक देना। ठीक। अब देखिए इसकी थ्योरी में दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो आप सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर पर, तो रोटर की बात मत कीजिएगा। सप्लाई कहां दे रहे हैं? स्टेटर पर। अब सप्लाई स्टेटर पर दे रहे हैं तो स्टेटर के पास आपके पास दो कंडीशन है। स्टेटर तो है डेल्टा, और सप्लाई किसके थ्रू दे रहे हैं? स्टार्टर के थ्रू। अब स्टार्टर में दो पोजीशन है, एक है स्टार, दूसरी है डेल्टा। स्टार पोजीशन है स्टार्टिंग के दौरान, और डेल्टा पोजीशन है रनिंग के दौरान। ये तो फिक्स है, इसको तो आप बदल नहीं रहे हैं। एक बार मोटर आपने बना दी, मोटर ले आए, वो फिक्स है, डेल्टा कनेक्टेड है। अब यहां पर देखिए क्या खेल होता है इस स्टार्टर के द्वारा, वो आपको समझना है। अगर मैं ये कहूं, ऐसे लिखूं आई एस टी स्टार पी। एस टी का मतलब होता है स्टार्टिंग करंट, ये वाई का मतलब है स्टार कनेक्शन, और पी का मतलब होता है फेज। पी का क्या मतलब है? फेज। अगर मैं लिखूं वी एल, इसका मतलब होता है लाइन वोल्टेज ऑफ सप्लाई। अगर मैं लिखूं जेड ई वन, इसका क्या मतलब है? इक्विवेलेंट इंपीडेंस पर फेज रेफर्ड टू स्टेटर साइड। मतलब ट्रांसफार्मर में जैसे हम सेकेंडरी से प्राइमरी की साइड रेफर कर दिए और इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल दिए, ठीक वैसे ही यहां पर है। ई का मतलब है इक्विवेलेंट, वन का मतलब है स्टेटर साइड में, और वन नॉड लिख रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर टू स्टेटर साइड, और ये पर फेज है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो भी आपका वाइंडिंग है वो फेज में है, लाइन में नहीं है। लाइन में तो आप खाली सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं इसी को ये लिखूं आई एस टी स्टार एल, तो सब कुछ सेम है, बस एल का मतलब होता है लाइन करंट। अगर मैं ये लिखूं आई एस टी डेल्टा पी, इसका मतलब कि स्टार्टिंग करंट व्हेन डेल्टा कनेक्टेड, और पी का मतलब फेज। ठीक। इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा। डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा का मतलब क्या है कि मोटर का हमने स्टार्टर यूज नहीं किया, मोटर डेल्टा में कनेक्टेड है और डायरेक्ट ही हम सप्लाई दे दिए, हमने स्टार्टर नहीं लगाया। या ये कहिए कि मोटर उस समय क्या है, रनिंग पोजीशन पर। ठीक। तो स्टार्टिंग का मतलब तो रनिंग कह नहीं सकते, तो हम ये क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग करंट व्हेन मोटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डेल्टा, मतलब डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा कनेक्शन, मतलब मोटर डेल्टा कनेक्टेड है और हम डायरेक्ट सप्लाई में दे रहे हैं उसको। इसी तरह आई एस टी डेल्टा एल, इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा, ये तो फेज में हुआ, और ये किस में हो जाएगा? लाइन में। उस समय लाइन करंट क्या होगी? ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास डायरेक्ट डेल्टा कनेक्टेड है मोटर, और अगर मुझे फेज करंट स्टार्टिंग में निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाई फेज इंपीडेंस। अब डेल्टा कनेक्शन के लिए फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इक्वल होते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग करंट पर फेज व्हेन डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा इज इक्वल टू VL बाई ZE10। ZE 1 नॉड इसको बोलते हैं, 10 नहीं, 1 नॉड। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो सिंपल सी बात है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाई इंपीडेंस। ठीक, ये फेज करंट है। डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? लाइन करंट जो होती है वो फेज करंट का √3 टाइम्स होती है। तो अब मुझे स्टार्टिंग में लाइन करंट अगर चाहिए व्हेन डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा कर रहे हैं, तो मुझे क्या हो जाएगा? √3 IST del P, ये हो जाएगा √3 VL बाई ZE1 नॉट। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इक्वेशन फर्स्ट। ये तब है लाइन करंट जब मोटर में हमने स्टार्टर यूज नहीं किया, डायरेक्ट हमने मोटर डेल्टा कनेक्टेड है, हमने डायरेक्ट उसमें सप्लाई दे दिया, तब ये करंट मोटर लेती। लेकिन अब हमने क्या किया? डेल्टा स्टार्टर यूज किया, और स्टार्टिंग के दौरान हमारे पास कौन सा कनेक्शन है? स्टार कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है? स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में स्टार्टिंग करंट व्हेन मोटर इज स्टार कनेक्टेड पर फेज कितना हो जाएगा? फेज वोल्टेज और इंपीडेंस, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात आती है स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइम्स होता है, और फेज करंट लाइन करंट के बराबर होती है। ये आपने पहले से पढ़ रखा है, 3 फेज सिस्टम जब आपको पढ़ाए थे, तो वो यहां पर पुट कर दीजिए। तो स्टार्टिंग करंट व्हेन इट इज कनेक्टेड इन स्टार डेल्टा स्टार्टर, या स्टार्टिंग के दौरान अगर स्टार कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा? करंट ये हो जाएगा। अब फेज करंट और लाइन करंट बराबर होते हैं, तो यही इक्वल टू किसके हो जाएगा? IST del L। ये है स्टार्टिंग करंट व्हेन मोटर इज कनेक्टेड विद स्टार कनेक्शन, मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ, उस समय लाइन करंट ये आएगी। अब अगर दोनों लाइन करंट का मैं रेशियो निकालूं, लाइन करंट विद स्टार डेल्टा स्टार्टर डिवाइडेड बाई लाइन करंट विद डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा, तो दोनों लाइन करंट का रेशियो निकाल लीजिए, मतलब 2/1, तो आ जाएगा 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करके आप मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस स्टार्टर के बिना जो करंट आ रही थी उसका करंट क्या हो जाएगी? 1/3। मतलब अगर पहले डायरेक्ट आप स्टार्ट करते तो अगर 100 एम्पियर करंट ले रही थी, जब आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे तो करंट कितनी लेगी लाइन करंट? 33 एम्पियर, 1/3, 33.33 एम्पियर। कहानी समझ में आ गई? ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, लाइन करंट का है, फेज करंट का नहीं है। अगर आप फेज करंट को कंपेयर करेंगे, ये है फेज करंट, ये है फेज करंट स्टार कनेक्शन में, और ये क्या है? ये है फेज करंट इन डेल्टा कनेक्शन। तो फेज करंट 1/√3 टाइम्स है और लाइन करंट 1/3 है। इसी वजह से मैं लाइन वर्ड को बार बार हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप गलती ना करें, और इसको रटना नहीं है, 1 मिनट लगता है केवल निकालने में। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक, 1-2 बार कर लेंगे तो वो वैसे भी याद हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गई लाइन करंट की बात। फेज करंट हम जान ही गए हैं कि स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन में फेज करंट इज इक्वल टू स्टार्टिंग फेज करंट व्हेन डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा का 1/√3 होती है। ये हमने अभी यहां पर देख लिया। ठीक, ये तो हो गया दूसरा इक्वेशन। अब जरा टॉर्क का देख लेते हैं। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर।
अगर मैं स्टार्टिंग टार्क की बात करूं तो स्टार्टिंग में वोल्टेज कौन सा है? स्टार कनेक्शन वाला। स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज क्या होता है, हो जा रहा है लाइन वोल्टेज का 1/√3। हो रहा नहीं हो रहा? तो यहां पर क्या है, करंट तो आप कम कर रहे हैं। किसके द्वारा करंट कम कर रहे हैं? क्योंकि वोल्टेज आपका कम हो रहा है, वोल्टेज आपका कम हो जा रहा है, तो करंट तो आप कम कर रहे हैं, साथ में वोल्टेज भी कम हो जा रहा है, और वोल्टेज के कम होने के कारण स्टार्टिंग टार्क भी आपका क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ये भी इस स्टार्टर का एक ड्रॉबैक है कि ये करंट तो स्टार्टिंग करंट तो कम करता ही करता है, साथ में स्टार्टिंग टार्क भी कम कर देता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेटेड है किससे? वोल्टेज से। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क का रेशियो निकालूं, जैसे डायरेक्ट डीओएल स्टार्टर में निकाले थे, तो वहां पर क्या लिखा था? स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड, यही लिखे थे। अब यहां पर देखिए, स्टार्टिंग करंट किसमें है? स्टार कनेक्शन में। तो स्टार कनेक्शन पर फेज इज इक्वल टू फुल लोड किसमें है? फुल लोड का मतलब जब मोटर रन कर रही है तो अपने आप वो डेल्टा में है, डेल्टा पर फेज स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, स्टार कनेक्शन में पर फेज जो करंट है वो डेल्टा कनेक्शन पर फेज करंट के 1/√3 है, यहां पर रख दीजिए। 1/√3 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/3। तो यहां पर इक्वेशन बनेगा स्टार्टिंग करंट पर फेज व्हेन इट इज डेल्टा कनेक्टेड डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग करंट, ओ सॉरी, फुल लोड करंट व्हेन इट इज डेल्टा कनेक्टेड का स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। ये एक्सप्रेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पिछले लेक्चर में ये एक्सप्रेशन में यहां पर शायद मैंने स्टार लिखा था। ठीक है, स्टार अगर आएगा तो 1/3 नहीं आएगा। ये है स्टार्टिंग करंट व्हेन इट इज स्टार कनेक्टेड, स्टार्टिंग में तो स्टार कनेक्टेड ही है फेज करंट, और फुल लोड पर मोटर रन करेगी तो इसका मतलब वो डेल्टा कनेक्टेड हो। ठीक है, लिख दिए। अब ये स्टार और डेल्टा के फेज करंट में क्या रिलेशन है? 1/√3 रख दिए। 1/√3, √3 का स्क्वायर करेंगे, बाहर निकाल लीजिए, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। तो याद रखिएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग करंट को कम क्यों करता है? क्योंकि फेज वोल्टेज, स्टार का जो रिलेशन है फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइम्स हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग करंट क्या हो जाती है? कम। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की तरफ। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या कर रहा है? दो फिगर बनाइएगा। एक तो ये फिगर है, ये है मोटर। ठीक, विदाउट ऑटो ट्रांसफार्मर। ये है आपका लाइन वोल्टेज, और यहां पर मान लेते हैं फेज वोल्टेज। ठीक है, ये मोटर है जब हमने ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया, अब यूज कर रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का। ये ऑटो ट्रांसफार्मर 3 फेज का है, और इधर है मोटर।
अगर मैं इसका फेज वोल्टेज Vp मांग लूं यहां का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स Vp। एक्स क्या है, टर्न रेशियो, ठीक। और यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी क्या कर रहा है, वोल्टेज को क्या कर रहा है, स्टेप डाउन। यहां पर अगर Vp है तो यहां पर आपको Vp का एक फ्रैक्शन मिलेगा, Vp कंप्लीट नहीं मिलेगा। इसी तरह ये वाले फेज का, ये वाले फेज को जाकर के आप यहां पर कनेक्ट कर दीजिए और इस वाले फेज को ऐसे ले जाकर के यहां पर कनेक्ट कर, ठीक है। ये है ऑटो ट्रांसफार्मर और ये है मोटर आपकी। ये है ऑटो ट्रांसफार्मर की लाइन करंट और ये है मोटर की लाइन करंट, ILM लिख रहे हैं। दोनों में अंतर है, सप्लाई आपकी यहां है, यहां पर सप्लाई नहीं है, सप्लाई तो ऑटो ट्रांसफार्मर में है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन कर रहा है वो मोटर में जा रहा है। तो इस ट्रांसफार्मर, इस स्टार्टर का यूज कब करेंगे, जब स्टेटर या तो स्टार हो या डेल्टा किसी भी कनेक्शन में हो, तब हम क्या कर देंगे, इस स्टार्टर का यूज करेंगे। जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या समस्या थी, केवल तभी यूज कर सकते हैं जब मोटर डेल्टा कनेक्टेड हो, स्टार कनेक्टेड में यूज नहीं कर सकते। ये यूज करेंगे तो ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते, मोटर ओवर हीट होकर के फेज डिफरेंस के कारण वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है, यहां पर चाहे मोटर स्टार कनेक्टेड हो चाहे डेल्टा कनेक्टेड हो, मोटर का स्टेटर, क्योंकि हम सप्लाई कहां दे रहे हैं, स्टेटर तक, ठीक है। अब देखिए कि इसमें और इसमें फर्क क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या कर दिया, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया, सेकेंडरी वोल्टेज ये है, प्राइमरी वोल्टेज ये है, ठीक है। जैसे स्टेप डाउन किया वही वोल्टेज, कम वोल्टेज इसके पास पहुंचा तो कम करंट फ्लो होगी, सीधी सी बात यह है। यहां पर पूरा करंट किस पर जाती, Vp डिवाइडेड बाई इसका इंपीडेंस। मान लेते हैं इंपीडेंस ZE1 नॉट है, यहां पर भी मान लेते हैं ZE1 नॉट है। अगर मैं मोटर स्टार्टिंग करंट व्हेन डायरेक्ट कनेक्टेड विद सप्लाई, तो क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग करंट फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाई उसका इंपीडेंस, ठीक। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब अगर आप मोटर स्टार्टिंग करंट यहां पर व्हेन होगा, विच नहीं, व्हेन ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, ऑटो ट्रांसफार्मर अगर यूज हुआ तब आपके पास मोटर की स्टार्टिंग करंट कितनी है, इसको ISTM लिख रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाई ZE1 नॉट। लेकिन यहां पर फेज वोल्टेज कितना है, फेज वोल्टेज है एक्स Vp। देखिए यहां पर कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया, एक्स Vp, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अब अगर मैं ट्रांसफार्मर का रिलेशन निकालूं, ट्रांसफार्मर का रिलेशन क्या कहता है, यहां का करंट और यहां का वोल्टेज इज इक्वल टू इधर की करंट और इधर का वोल्टेज। कोई दिक्कत तो है नहीं, V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, यही होता है, ठीक है। तो VL IL, L का मतलब लाइन करंट, किसका, जो ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाई से ड्रा कर रहा है, ये मोटर का नहीं है, मोटर का तो ये है। तो IL इंटू Vp इज इक्वल टू ISTM इंटू
एक्स वीपी, कोई दिक्कत तो है नहीं, वीपी से वीपी कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि आई एल इज इक्वल टू एक्स आई एस टी एम। आई एस टी एम की वैल्यू रखिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वीपी बाई जेड ई वन जीरो ई वन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जब मोटर, यहां पर देखिए, जब मोटर डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्टेड थी तो ये जो यहां पर करंट जाएगी मोटर में वही लाइन करंट के बराबर होगी, होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसको मान लेते हैं आई एल डैश, जब हमने ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज नहीं किया। अब जब ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करना है तो मोटर सप्लाई से जो करंट ले रही वो है आई एल। तो यहां पर देखिए ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है जब डायरेक्ट कर रहे हैं स्विचिंग तो ये है आई एल डैश, और यहां पर क्या आया, ये है आई एल। तो अगर मैं करंट का रेशियो निकालूं, करंट या लाइन करंट लिखिए, सप्लाई करंट नहीं, लाइन करंट विद ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाई लाइन करंट विदाउट ऑटो ट्रांसफार्मर, मतलब आई एल डिवाइडेड बाई आई एल डैश। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स क्या है, V2 बाई V1, सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज का रेशियो, और एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, तभी तो स्टेप डाउन करेगा ना वो। ठीक है, ट्रांसफार्मर, कहानी समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो स्टार डेल्टा स्टार्टर हो चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो, दोनों का बेसिक फंडा ये है कि वो मोटर की फेज के अक्रॉस वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जा रहा, तभी जाकर के करंट, स्टार्टिंग करंट कम हो जा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर वोल्टेज आप स्टेप डाउन करेंगे तो मोटर के द्वारा जनरेटेड टार्क भी क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों का डिसएडवांटेज क्या है कि ये आल दो स्टार्टिंग करंट तो ये कम करते हैं लेकिन स्टार्टिंग टार्क भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। तो अगर मैं स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क का रेशियो लूं तो मुझे मिलेगा स्टार्ट, ये एक्स हो जाएगा एक्स वी स्क्वायर, तो ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। स्टार्टिंग करंट को शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय मोटर क्या होती है, रोटर क्या होता है, स्थिर होता है, स्टेशनरी होता है, स्टैंड स्टिल होता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आई एस सी डिवाइडेड बाई आई एफ एल भी अगर लिखा मिले तो चौंकिएगा नहीं। ठीक, अब कभी कभार ये पूछा जाता है कि एक्स कितना हो कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर किसकी तरह बिहेव करे, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर की, स्टार डेल्टा स्टार्टर की तरह। तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए। अगर मैं स्टार डेल्टा की बात करूंगा तो वहां पर क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क का रेशियो 1/3, स्टार्टिंग करंट पर फेज यूनिट इज डेल्टा, फुल लोड करंट पर फेज यूनिट इज डेल्टा का स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। कंपेयर करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 1/3, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1/√3 और एक्स इक्वल टू मिलेगा 57.7%। मतलब अगर आपका टर्न रेशियो 57.7% है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का, तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर की तरह। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। ये जितना भी एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो अभी आपको ब्रैकेट में लिखे हैं, ये सब का सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए न्यूमेरिकल में काम आएगा। कल इसका न्यूमेरिकल करेंगे, आज थ्योरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, जो आपकी थ्योरी अच्छी लगे
आज वाली पिछली वाली वो आप कर लीजिएगा। आज थोड़ा डिटेल में बता दिए हैं, बस अंतर इतना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों को रिवाइज जरूर कीजिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।